राह चलते दंपत्ति के साथ की बदमाशों ने मारपीट, पुलिस नहीं कर रही मामले में उचित कार्रवाई। दंपति ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती निवासी दंपति ने मारपीट मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कोटा शहर एसपी शरद चौधरी को आज परिवार दिया है। स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पीड़ित दंपति रीना ने बताया कि मैं 7 मार्च को मैं मेरे पति सुरेंद्र के साथ किसी काम से जा रही थी तो मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के पास आधा दर्जन बदमाशों ने हमारी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मेरे पति के साथ गाली गलौज करके मारपीट की। मेरे साथ भी मारपीट की गई। मंदिर से छुड़ाने आए लोगों ने जब छुड़ाया तो उन लोगों से भी मारपीट की। मामले की हमने अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज हमने एसपी शरद चौधरी से मारपीट मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर परिवाद दिया है। बात ही हुई है कि हम आ रहे थे उधर से, दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे, तो हम हनुमान जी का मनसापुरन हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे तक आ गए थे। तो उन लोगों ने हमारी गाड़ी की चाबी निकाली और मेरे आदमी को उन 2 लोगों ने पकड़ लिया, जिसका नाम है सुरेंद्र और आकाश। और उसके जो छोटे जीजा थे उन्होंने मेरी बात भर के मुझे इधर उधर पटका। जैसे ही मंदिर वालों को पता चला तो उन पर भी हमला किया। तो उन लोगों पर भी पत्थर फेंके, लठ उठाए, लठबाजियाँ चलाई उन लोगों ने। जैसे भी उस तरीके से जो भी हुआ तो उन लोगों ने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगाने के बाद हम रिपोर्ट करवाने गए थे अनंतपुरा थाने में, तो उन लोगों ने हमारी रिपोर्ट जेल तो ली लेकिन हमारी कार्रवाई नहीं की। तो उस वजह से उन लोगों ने फिर रात को जो हमें बचाने आए थे उनकी घर पे हमला किया और उनको मारने की धमकी देके गए और मेरे आदमी को भी मारने की धमकी दी। उन लोगों ने मुझसे कहा कि तेरा आदमी बचेगा नहीं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ उन सबका न्याय होना चाहिए। सर कल 3 जने आए बाइक पे और आए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, मुखर्जी कहाँ गए। मैंने कहा वो ड्यूटी पे गए, बाहर गए, कब तक आएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला शाम तक आ जाएंगे, अगर नहीं शाम तक नहीं आए तो कल सुबह तक आएंगे। फिर रात को खूब से खूब 11:30 पौने 12 बज रही थी और 3 मोटरसाइकिल आए, उस पर 7-8 आदमी आए, मुंह बांध रखा था। उन्होंने गाली गलौज करने लगे, शराब पी रहे थे मेरे घर के सामने। फिर गाली गलौज करने लग गए, बोले तेरे पति को बाहर निकाल, उसको मार देंगे और आज नहीं मिलेगा तो कल तो मिलेगा, कैसे दिन तो मिलेगा, बदला तो लेकर रहेंगे, उसको मार कर रहेंगे। तो सर मैंने बोला कि आज जोड़ती हूँ, आपके चल जाओ। चिल्ला चोट करी, मोहल्ले वाले कोई भी नहीं उठे। फिर उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर बरसाने के बाद में फिर मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन करा, वहाँ से सर ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद मैंने कहा सर यहाँ पे फटाफट पहुँच जाओ, कुछ गुंडे मेरे घर पे हमला कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला घबराने की कोई बात नहीं, हम गाड़ी भेज रहे हैं अनंतपुरा थाना से। 1 घंटे बाद में अनंतपुरा थाना से गाड़ी भी आई सर। उन्होंने आए, उन्होंने देखा, वीडियो भी बनाई। मेरे घर की टूट फूट हो रही थी, बाइक भी नीचे पड़ी थी, मेरी स्कूटी भी नीचे पड़ी थी, घर के सारा सामान तोड़ रखे थे। उसके बाद में उन्होंने बोला घबराने वाली कोई बात नहीं, अनंतपुरा थाने में आकर के रिपोर्ट दो। सर हमारी 4 दिन पहले कुछ लोग हमारे मंदिर के सामने कुछ लड़ते, मेरा पति वहाँ पे पूजा कर रहा था। पूजा करते करते किसी बचाने चले गए, बचाने के बाद में उन्हीं को आरोप ठहरा, उसके साथ भी मारपीट करी और उनको आरोपी ठहरा दिया। हमने 7 तारीख को 7 बजे शाम को हमने अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट भी दी सर, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस थाने में कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक रिपोर्ट दबा चुकी है सर। हम धन्यवाद है सर। इसी अभी इस एसपी ऑफिस आए हैं हम सर, इसी बात को लेकर के हमें यही चाहिए सर कि हमें इस बात का कोई कार्रवाई करी जाए। और मारने की जान से धमकी देते हैं, हमें अकेले 2 अकेले छोटे छोटे बच्चे छोड़। पहले तो बियर की बोतल पटक रखी थी वहाँ पे, दारू पी के दामा कर रहे थे वहाँ पे, कलकारिया कर रहे थे। उसके बाद में कोई लेडीज आ रही थी, उसको रोक के और मोटरसाइकिल पे थे 2 जने, तो उनकी चाबी निकाल ली। चाबी निकाल के फिर उसके बाद में वो उस लेडीज़ के झूम गया। लेडीज़ के झूम में बाद फिर उसके बाद में हम मुकुट भाई साहब और हम दोनों पूजा कर रहे थे वहाँ बालाजी के मंदिर की, चोला चढ़ा रहे थे हम। शाम की 6 बजे का वक्त था। मैं चोले के लिए मुकुट भाई साहब को फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको बुलाया। उनको हम दोनों चोला चढ़ा रहे थे। चोला चढ़ाते चढ़ाते वहाँ पे वो चाबी निकाली और दामा करने लग गया और लेडीज़ के झूमे। तो उसके बाद में मुकुट भाई साहब गए छुड़ाने के लिए। तो छुड़ाने के लिए गए तो मुकुट भाई साहब के बिना फालतू में उन्होंने लपड़ मार दी। क्या लपड़ मारे बाद वो आमे सामे जुमक जामा हो गए, जामक जुमा हुए तो उसमें सिर फूट गया। उसका सिर फूट गया तो सिर फूटे बाद उसके बाद मेरे को पता नहीं है। उसके बाद मैं बालाजी के मंदिर पे वापस चोला चढ़ाने लग गया।